So shall we start? Who is available all night? Parneet and Vishakha. हाँ, इसको भी करना नहीं, जब मैं बोलूं तब ग्रुप खोलना। अभी आ जाएगा मैम। आया क्या आपके पास ग्रुप में? 11, 12, 13 डायरेक्शन ऑफ 3 क्वेश्चंस। आपको बस अभी 11 अटेम्प्ट करना है। ट्राई टू डू द क्वेश्चन। Try to do the question with all seriousness you have right now in the classroom. This is UPSC CSAT 2018 पेपर। कुछ लाइट कम हो सकता है क्या रूम का? बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे, कोई बात नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले ये क्या कर दे, थोड़ा ऊपर कर दे। अब ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने ऑलरेडी है, लिख लेना सीसा 2018 हैंडआउट। और 11th नंबर क्वेश्चन यू आर डूइंग। ये ऑफिशियल जो है यूपीएससी वेबसाइट से डाउनलोड किया गया पेपर है, मैं पहले ही बता देता हूं। 2018 के क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर रफ वर्क करना है, रफ वर्क करो। फेयर वर्क करना है, फेयर वर्क करो। जो भी मुझे इसका आंसर निकालो, सबके कॉपी में इसका आंसर निकलना चाहिए। मैं सब कुछ अपनी तरफ से इनपुट दे चुका हूं, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना। डीआई का जो इकलौता क्वेश्चन देख रहे हो बोर्ड पे, उसको करना है। Online students, I will be waiting for the answer from your side in the chat box. हो गया? डिस्कस करने की जरूरत है थोड़ा कुछ? नहीं? 1 मिनट और टाइम। अच्छे से कोशिश करो बनाने का। हर इंफॉर्मेशन कन्वेड है। ये थाउजेंड्स ऑफ टन्स इंपोर्टेड। बहुत सिंपल, जितने नंबर्स हैं इतने हजार टन जो हैं वो इंपोर्ट किए गए हैं।
और ये रेट दिया हुआ है, जैसे क्वाइल का है $320, ये कैसे है वो दिखा दो। फिगर्स इन ब्रैकेट्स इंडिकेट्स एवरेज कॉस्ट पर टन, समझ में आ गया? एवरेज कॉस्ट ये है पर टन, और ये थाउजेंड्स ऑफ टन्स है। एम आई करेक्ट और नॉट? तो आपको उसी तरीके से करना है। जैसे अगर बोला गया जनवरी में जो है आपका क्वाइल का जो है कितना इंपोर्ट था, तो आपका आंसर क्या होगा? 30,000 इंटू $320। वेरी सिंपल, है ना? क्वेश्चन को इजीली करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि ये क्वेश्चन कम से कम समय में आपसे बन जाए। और डीआई क्वेश्चन में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, रिवीजन जरूर करना रहता है, एक बार देखना रहता है एक्यूरेसी मेरी 100% करेक्ट है या नहीं, क्योंकि इसमें गलती की संभावना बहुत ज्यादा होती है, खासकर वैसे लोगों के लिए जो बहुत जल्दी आंसर दिया करते हैं या देना चाहते हैं या आगे भागना चाहते हैं। हेलो, कहाँ गया ये? ओ, सूरज देखो ना, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है शायद। नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है शायद। तो चल ही रहा था, मतलब ये क्लास रनिंग ही थी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द आंसर? प्लीज टेल मी। वी विल बी डूइंग द आंसर ओवर हियर। चलो देखो जरा ध्यान से, ये पढ़ने का तो आंसर नहीं है ना, ये पढ़ने का तो जरूरत नहीं है ना। नो, वी आर डूइंग द क्वेश्चन डायरेक्टली। अच्छे से समझना क्वेश्चन को। बाय हाउ मच मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स। 1000 टन को भी गोली मारो, समझ में आ गया? 1000 टन को 1 ही टन मानो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अब 1000 में लिखना भी नहीं है। जो कैलकुलेशन डायरेक्ट इस पे कैलकुलेशन करना है, चलेगा? है या ना? ठीक है। By how much measured in thousands of did the import of sheet steel, am I correct, exceeded the import of coil steel in the first 3 months? याद रखो, शीट स्टील का कौन सा है? बीच वाला है, और क्वाइल स्टील का कौन सा है? पहला वाला है। पहले 3 मंथ में जो है डिफरेंस निकालना है। ये है 30, सीट क्वाइल का बता रहा हूं मैं, ठीक है? 30 प्लस, बोलते जाओ, 31, यू आर वेरी करेक्ट, यस, प्लस 33, वेरी करेक्ट। रुको ना, हम ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। अब बोलो जरा, और कौन सा है? कॉइल का, सॉरी शीट का। शीट का जरा बताना क्या है? शीट का है 40, आप जो बोले लिख दिए, प्लस 37 है, यस यू आर करेक्ट, प्लस 36। ठीक है, अब देखो, अब देखो ध्यान से, डिफरेंस शीट स्टील का ज्यादा है, शीट स्टील कितना ज्यादा है वो निकालना है। यहां देखो, 40 - 30 10 होता है, 37 - 31 कितना होता है? 6 होता है, 36 - 3 कितना होता है? 3 होता है। तो हम केवल यही लिए, हमने इतना प्लस प्लस करके फिर माइनस करना उचित नहीं समझा। यानी यहां से यहां में अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे। हम देखते हैं तीनों प्लस में ही आएगा, क्योंकि तीनों ज्यादा है।
तो बताओ 40 माइनस 30 मन में करेंगे, ये आ जाएगा कितना 10। ये मन में करेंगे 37 माइनस 31 कितना आएगा जरा बताओ 6। और ये बोलो 36 माइनस 3 मन में करेंगे कितना आएगा 3। टोटल ऐड करने पे 19 आए। दिस इज द करेक्ट आंसर। एम आई करेक्ट? अब मेरी बात सुन, इसी को इतना सब मगजमारी से अच्छा था यहीं पे डायरेक्टली करने का। देखो यहां से यहां का गैप कितना है, साफ दिख रहा है 10 है। यहां से यहां का गैप साफ दिख रहा है कितना है, एक कितने, एक ऊपर चला गया, दो हुआ, और इधर दो दो चार, दो छह। एम आई करेक्ट और नॉट? दिख रहा है ना? और इधर का गैप कितना आ रहा है जरा बताओ, ये 36 पे है, ये 33 पे है, लगभग कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। एम आई करेक्ट? दिस प्लस दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज 90। हो गया। इसी तरह से अगला और अगला सवाल भी बन जाएगा, तो वो एक बार देखो। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल जो आपका है वो सब होमवर्क है, आपको बनाना है। अगला वही सवाल है जो मैं यहां पे दूंगा, प्लीज राइट डाउन। आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन द टोटल इंपोर्ट ऑफ शीट एंड स्क्रैप स्टील, sheet and scrap steel in totality in the month of May and June. शीट एंड स्क्रैप स्टील के इंपोर्ट में अंतर लास्ट के 2 महीने में टोटली निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ शीट एंड स्क्रैप स्टील इन द लास्ट 2 मंथ्स गिवन ओवर हियर। कोशिश करो निकालने का, सब कुछ दिया हुआ है बोर्ड पे, क्या कोशिश करो। उसको मैं हटा दूं ये बोल रहे हो? मैं सारा क्लियर कर दूं? पॉइंटेड कहां पे जूम कर दो यार। तो मैडम, मैडम हम कर देते हैं, बट ये आपके पास आया हुआ है। ऐसा ही होगा, फट फट के आएगा। मई और जून महीने में सीट और स्क्रैप स्टील में अंतर निकालना है इंपोर्ट का, टोटल इंपोर्ट का, बस। टोटल डॉलर में निकालना है, करेक्ट। हाँ इधर से दिख रहा है, फटाफटा उधर से दिख रहा है, यहां से क्लियरली दिख रहा है। आपके मोबाइल पे भी है, अच्छे से आप रेफर कर सकते हैं। नहीं बताएंगे हम, आप देखो उसमें मोबाइल में ऐसे करके देखो। अच्छा ठीक है, चलो बताते हैं। ये जरा बताना, मई में शीट शीट वाला वो कहां पे है, 34 पे है? 34 पे एक्यूरेटली? नहीं नहीं, कहाँ तुम लोग जा रहे हो यार। ये लो स्केल लाए, ये लो स्केल लाए, अब ठीक है 34। और ये कहाँ है, ये एग्जैक्ट 32 पे है, एकदम करेक्ट। ये 32 और ये 34, अरे ये भी सेम है। ये तो क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। हंस लो, फैकल्टी पे हंसना बहुत बुरी बात है, बद्दुआ लगती है। हम तो नहीं ही देंगे, पोट मार रहे हैं। चलो, तो व्हाट इज द आंसर, प्लीज टेल मी। आंसर इज, एक सेकेंड और दे। आंसर इज, बताना जरा, शीट का मैं लिख रहा हूं, बोलना कितना है, 34 प्लस 34।
एम आई करेक्ट? बराबर कितना हो गया जरा बोलो? 68। ये थाउजेंड में है कि किस में है? थाउजेंड है ना? 68,000 टन इनटू क्या रेट है हर टन का? 256। एम आई करेक्ट और नॉट? 256 क्या है, रुपीज में है कि डॉलर में? डॉलर में। सबको समझ में आ गया? अब निकालने मत लगना, अभी रुक जाओ। अब बोलो शीट के बाद और किसका बोला था मैंने? स्क्रैप का ना? स्क्रैप। 32 प्लस 32 बराबर क्या हो गया? 64,000 इंटू इसका क्या है जरा बताओ? 175, 175। अब इसको माइनस करना है, ठीक है? माइनस करना है, यानी ये बड़ा कि ये बड़ा, वो तो पहली बात देखना होगा आपको, ठीक है? तो चलो 1000 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा आपका? 68 इंटू 256 माइनस 64 इंटू 175। करो, ये करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। समझ में आया? ये करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन है आगे में यूपीएससी वाले में भी, आज जाके घर पे करना। समझ में आ गया सब? एग्जैक्टली यही बहुत बहुत सिंपल पूछा था। ठीक है, चलो अब एक लास्ट सवाल पूछ ले सबसे। सॉल्व कर लो, लिख दिया वही आंसर है। अच्छा ठीक है, कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा, वो डॉलर में आंसर होगा। यस, डिफरेंस इतना डॉलर आएगा इन दोनों के इंपोर्ट का लास्ट 2 मंथ्स में। हाय कमल, हेलो मनी, हेलो परनीत कौर। Why are you laughing? Are these my online students or not? Like you? So I'm interacting with them. Are you all understanding, guys? The thing that I am just relating over here with respect to data interpretation, the question that had been asked in UPSC examinations, are you all getting? One question that was given by me was difference between the scrap and sheet steel total import in dollar. So this is the answer of the question. All right, 62 lakh $8,000. तो मैं लिख दूं 62 lakh $8,000 is the answer of my question. 6120. I'm so sorry. क्या हो गया? 6008। हाँ हाँ, तुम ही तो हमको सिखाओगे। 62 लाख और क्या हो गया? कितना बोले? 62 लाख 8,000। तो 62 लाख 8,000 कैसे और क्या? जीरो जीरो होगा ना? 8000। 62 लाख 8,000 बिल्कुल करेक्ट। अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए अब आप कर सकते हो। मुझे एवरेज बस बताना ऑयल का इंपोर्ट का इन द फर्स्ट 6 मंथ गिवन। एवरेज ऑफ द इंपोर्ट्स ऑफ, सॉरी, एवरेज ऑफ द टन्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ coil sheet in the first 6 months given over here. Average import of coil sheet in terms of tons of its import over the 6 month. Average देना है आपको। Average of coil sheet imports over the 6 months in thousands of tons. टोटल 6 मंथ्स में एवरेज क्या निकला है कॉयल शीट का, ये आपको बताना है। 31 आ गया?
और बड़ा कर दूं क्या? लो, और बड़ा हो गया। हो गया, चलो ले आए तो कर लिया ऑलमोस्ट। हमको बता ही दो एग्जैक्ट आंसर। आपका आ गया, दिखाओ। सर मैंने ऐसे किया है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाले का मैडम सुनो, फर्स्ट और सेकंड लास्ट का एवरेज कब निकाला जाता है पहले ये बताओ। जो मतलब कि ओड नंबर होंगे तब तो वो बीच वाले नहीं, तुम नहीं समझ रहे, तुम रिवाइज करो। ये केवल अरिथमेटिक रीजनिंग में होता है। अगर चीजें ऐसे बढ़े या ऐसे घटे तभी जाकर होगा। ऐसे 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 इमारत बने नहीं होगा। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताए थे, उसमें वही लगाओगे ना। इतना ज्यादा शॉर्ट ट्रिक ऐसे नहीं इस्तेमाल करो, पूरा आंसर गलत हो जाएगा ना इससे। तुम खुद समझो, तुम खुद समझो कि वो फॉर्मूला किसके लिए था, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के लिए। ऑल राइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर अ गुड शॉर्ट ट्रिक राइट नाउ। एक शॉर्ट ट्रिक एवरेज का आज मैं सिखाने जा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनो। अच्छा लगे तो आत्मसात करना, वरना जैसे कर रहे हो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 6, वो तो करते रहो जिंदगी भर, चलेगा। चलो देखो, रेड कलर से बताए। चलो देखो जरा, हम लिख रहे हैं, जरा बताना यहां क्या है 30, यहां पे क्या है 31, यहां पर क्या है 33, यहां पर क्या है 34 है, यहां पे 36 और यहां पे 38। पक्का इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इनका एवरेज निकालना है। घटते से बढ़ते क्रम में बताओ सबसे कम क्या है? 30 है सबसे कम, और सबसे बड़ा क्या है 38। अब इसका एवरेज निकालने के लिए कोई उतना ऐड करने वाने का जरूरत नहीं। बीच का कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर जो बोलो ले लो। हम्म, चलो हम प्राची का ही बोला हुआ ले लेते हैं 34। अब विद रिस्पेक्ट, उतना कोई जरूरी नहीं है उसका नाम देने का, 10-15 अलग अलग टाइप का होता है। 34 बीच में आया, अब उसके रिस्पेक्ट में हम जो है क्या करेंगे, कितना ज्यादा या कितना कम है हर इंडिविजुअल पे लिखते चले जाएंगे। वो ग्रीन से मैं करता हूं ताकि आपको एकदम याद रहे अच्छे से। ठीक है, ग्रीन से करो, ग्रीन से करता हूं। बोलो ये कितना कम है? -4 ये, -3 ये कितना, -1 ये कितना, +2 ये कितना, +4। +4 -4 कट गया, चलेगा। चलो तो टोटल क्या आ गया 34। जो मिड में लिखा उसको यहां पे लिख दो 34 प्लस टोटल जो इंक्रीज और डिक्रीज है। ओके, यानी इसमें क्या ले लिया, एक मीन एज्यूम्ड, जो भी आपने एज्यूम्ड किया वो ले लिया। एम आई करेक्ट? प्लस टोटल इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इसका फॉर्मूला सिंपल सा मैंने दे दिया। कुछ भी ले लो ना, तो हम क्या बोले, बीच का कुछ ले लो। 30 भी लेने पे सेम आएगा, लेकिन करने का फायदा नहीं रह जाएगा। फिर तो आप कैलकुलेशन कर ही रहे हो, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कमर के जैसा तो सबका बुद्धि होगा नहीं, देखेंगे ये तो बढ़ ही रहा है ना, कोई बात नहीं, पहला और लास्ट का सीधे एवरेज निकाल लो, बात खत्म। नहीं 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 नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तभी आप कर सकते हैं। 30, 31, 32, 32 होना चाहिए था, ये 33 हो गया। 34, 35, 36 ऐसे होना, तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। चलो तो अभी इसका बताना कितना हो रहा है। -3 प्लस -1 कितना हुआ, -4, +2 कितना हुआ, -2। तो इतना +-2 डिवाइडेड बाई कितने सारे हैं 6। सो आंसर क्या आ गया, -1/3 तो सबको पता ही है, -0.33 होता है। आंसर एक्यूरेटली आ गया 33.67। एम आई करेक्ट? दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मिला लेना। अब अगर तुमको मन है कि नहीं हम 34 की जगह 33 लेके करेंगे, कर लो, यही आंसर आएगा।
36 भी ले लो तो भी यही आएगा। कहने का मतलब मिड लेने से ये होता है आजू और बाजू में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे जो कट जाएंगे। मिड का कोई भी नंबर ले लो, सुनो तो, मिड का कोई भी नंबर ले लो, उसके रिस्पेक्ट में कौन कितना कम है या ज्यादा है वो देखो। मीन कौन सा लिया, 34 लिया ना। 34 क्या है, एज्यूम्ड मीन। 34 के रिस्पेक्ट में ये कितना कम है, -4 लिख दिया। ये कितना कम है, -3। ये कितना कम, ये कितना ज्यादा, इसके रिस्पेक्ट में +2 है, ये इसके रिस्पेक्ट में +4 ज्यादा है। सबको इधर सबको ऐड कर दो, तो +4 -4 कट रहा था तो मैंने डायरेक्टली काट दिया। उसके बाद सबको ऐड कर दिया, -3 -1 +2 करने पे कितना है टोटल इंक्रीज और डिक्रीज, -2 है। तो आप कर दोगे, ठीक है। चलो फटाफट मुझे बता दो एवरेज सारे के सारे का, इसका क्या कहते हैं, स्क्रैप स्टील का, और विद इन 30 सेकेंड टाइम बताओगे। बस इस 6 मंथ का सिंपल बता दो कितना एवरेज है, थाउजेंड्स ऑफ टन्स इंपोर्ट। स्क्रैप बोला मैंने, स्क्रैप, स्क्रैप का। जिस तरह आपने क्वाल का भी निकाला, आपको निकालना है स्क्रैप का, फटाफट निकालो। स्क्रैप का मोहतरमा, पहले हम लोग किए हैं क्वाल, अभी करना है स्क्रैप का। जल्दी कीजिए। इसका आ गया 36, और किसी का। आंसर चेंज मत करना तुम, एक बार कर दिए बस हो गया। हमको कमल से भी आंसर लेना है। आई नीड आंसर फ्रॉम कमल, मनी, परनीत, प्रिया हेयर इन द ऑनलाइन फॉर्मेट ऑल्सो। हाँ 48 पॉइंट समथिंग, 0.66, ओके। चलो करें हम लोग। पहले बता दो कमल तुम्हारा कितना है अभी तक। ये फॉर्मूला सबके सामने है ना, फॉर्मूला लिख लिए हो ना। चलो किस कलर से करें, चलो देखते हैं। ऑल राइट, किसका निकालना है फटाफट बता दे जाओ कितना है। ये है 32, हम सब कुछ इसी कलर से करेंगे। 32, ये कितना है 34, ये 30 कितना है, ऑफ कोर्स 30, अरे ओ सॉरी ये ना, हाँ 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 ये 32 ही है, यस। क्या हुआ, 31 है, 31 ये है, ये, अरे तो ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो बहुत इजी हम दे दिए, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, तो बहुत इजी दे दिए। कोई बात नहीं, सुनो, कोई भी मिड वाला मान लो, हमको पता है सब 32 ही बोलेगा, ठीक है। अच्छा लो हम 31 ही मानते, कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दे 31। चलो अब देखो 31 के रिस्पेक्ट में ये क्या है, +1, ये क्या है +3, ये क्या है +1, ये क्या है +0, ये क्या है +1, और ये क्या है +1। तो अरे हम कर क्या रहे थे, सही किए हैं। अरे प्लस बताओ कितना हुआ टोटल, 1 3 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 7/6। सबको पता है ये क्या है, 6/6 यानी 1, और 1/6 सबको पता है क्या होता है, तो बताओ क्या होगा, 32.6
6 जा जा, ये क्या हो गया? 1667 हुआ कि नहीं? 16.67 होता है ना, तो हम ऐसे ही लिख दे 1667। तुम 16 भी लिख के छोड़ सकते थे। क्या मैं करेक्ट हूं, हाँ या ना? तो कहने का मतलब इसमें अभी और कुछ समझने की बात नहीं है। चले आगे। तो कुछ भी क्वेश्चन और जो है वो आप घर पे आज जाके बना लोगे, एनी हाउ, विदाउट फेल। ऑल राइट, शैल वी गो आफ्टर वॉट? चलो इसको रब आउट करो। कमल, हो गया ना? कर दो। 32 से बता दे। कलर चूज करो मैम के लिए, ब्लैक कर दे क्या? 32। ओके, एकदम दिख रहा है, बताओ। प्लस, तुम खुद से बोलो, ये यहां डेविएशन क्या है? 0 है। यहां पर क्या है? यस। यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? -1। यहां पे, हाँ यहां पे। तो बताओ, -1 +2, -1 हुआ। और कुछ है नहीं ना? है कितना हुआ? -1 हुआ ना? तो आपको करना है क्या? 32 -1, -1/6। एम आई करेक्ट? ठीक है, यही हुआ ना? तो इसका आंसर क्या हुआ? 1/6 होता है, क्या है? 16। अरे तो आंसर डिफरेंट आ रहा है क्या? तो आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? आंसर डिफरेंट कैसे आ सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। कौन कौन सा डेटा है? चलो, 32 है, 34 है, 32 है, 31 है, 32, 32। इतने सारे लोग हैं लेकिन गलती सही से बता नहीं रहे हैं, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलो कर रहे हैं। इन्होंने बोला 32 आप ले लीजिए, मैं 32 ले लिया। उसके रिस्पेक्ट में ये +0 है, ये +2 है, ये +0 है, ये -1 है, ये +0, ये +0 है। एम आई करेक्ट? तो ये करने पे टोटल क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। यस, ठीक तो है। 32.1667 यही आया था ना? पिछले वाले पिछले क्वेश्चन। तुम्हारा बस चले ना तो हमको दिन भर इसी में लगवा दो तुम। हाँ, हो गया। चलिए, देखना तो ध्यान से, इस वाले ग्राफ को देखना। एक ग्राफ से रिलेटेड एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके सामने सब कुछ है, एवरीथिंग है। आप 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं, अच्छे से रीड करें और बताएं। बहुत इजी प्रॉब्लम है, 1 मिनट में बिल्कुल आंसर दिया जा सकता है। ग्राफ क्या बताता है वो आपको समझना है। मे बी नॉट। अच्छे से समझो ग्राफ को। आपके पास 1 मिनट का समय मैंने दिया था, 1 मिनट और बढ़ा दिया।
डी डी ऑल राइट, हो गया, पढ़े, अच्छे से पढ़े, यस, पढ़ लिए, आप पढ़े, यस चश्मे वाली मैम, आपने पढ़ा, चलो, बहुत सिंपल है इसको डिसिफर करना। क्या था कि आपका स्टिपुलेटेड टाइम क्या था फिनिश होने का, 1 सितंबर को फिनिश होना था, बट आपका फिनिश कब हो गया है, मुझे लगता है 16 या 17 अगस्त को फिनिश हो गया है। एम आई करेक्ट और नॉट, हाँ या ना? 15 अगस्त से इतू सा ज्यादा मैंने दे दिया, ज्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में। अब तुम ये नहीं बोल सकते सर आप तिरछा बैठे हैं, सामने में बैठिए तब आपको दिखेगा आधा पे है, ठीक है, हो सकता है 15 अगस्त ही रहा हो। चलो, अब बात आती है कि ये ग्राफ हमें क्या दर्शाता है। ये ग्राफ हमें दर्शाता है कि 1 अप्रैल से अगस्त, आई मीन टू से 1 अगस्त तक, एम आई करेक्ट, सुनना बहुत ध्यान से, 1 अप्रैल से, मैं सही कह रहा हूं ना, 1 अगस्त तक, हाँ, 1 अगस्त तक जो आपका एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क है वो एकदम सेम है, रेट ऑफ वर्क जो है वो सेम है, जिस तरीके से आप वर्क करते जा रहे हैं एक्चुअल में वो सब एग्जैक्टली सेम है। कैसे पता चला? एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मींस व्हाट? आपका प्रोग्रेस जो हो रहा है पर आवर या पर डे के बेसिस पे जो आंका जाता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है इस पूरे मंथ में, कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कहां हुआ है? लास्ट के 15 दिन में। लास्ट के 15 दिन में पता नहीं क्या माता आ गई कि क्या आ गई, सारे वर्कर जो है मात्र 25 प्लस 12.5, 37 ना, 37% या मतलब 35% काम फिनिश हुआ था 1 2 3 4 4 महीने में। 4 महीने में मतलब इतना 37% था, और बाकी के 15 दिन में 50% से ऊपर काम कर दिया। समझ में आ रहा है? यही है। अब डॉट डॉट करके जो है वो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस बनाया था। एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस क्या था? एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिखाया था कि भैया जून तक एकदम जबरदस्त काम करेंगे वर्कर सब, उसके बाद थोड़ा अस्थिर हो जाएंगे एकदम, ठीक है, गर्मी उर्मी ज्यादा आ जाएगी, उसके बाद जो है अगस्त तक आराम करेंगे, फिर सितंबर मंथ में मौसम सही होगा, फिर जो है काम जो है धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाएगा। बट सितंबर मंथ में जो एक्सपेक्टेड था होने का, उससे काफी ज्यादा प्रोग्रेस जो है वो हुआ है। समझ में आया? सितंबर मंथ में ध्यान से देखो कितना प्रोग्रेस होने की उम्मीद थी, जरा अगर परसेंटेज में बात करें तो 37.5 के लगभग मान के चलो, है ना, 37.5% टोटल वर्क जो है फिनिश होने का अनुमान था, बट एक्चुअल में हुआ है कितना तुम्हारा? मोर देन 50% जो है वो हुआ है। एम आई करेक्ट और नॉट? सब समझ में आ रहा है? यानी एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस का जो ग्राफ है बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया, और जो एक्चुअल प्रोग्रेस हुआ वो भी अच्छे से समझ लिया, एकदम देहाती लैंग्वेज में, है ना। नाउ which one of the following is not correct? तो फर्स्ट, on 1st of June the actual progress was less than expected। साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा कि 1 जून को एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस जो था वो क्या था, एक्चुअल प्रोग्रेस जो था वो निश्चित रूप से बहुत कम था, एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस बहुत ज्यादा था। एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस तो शुरू से लेके कहां तक ज्यादा रहा है? आई थिंक 11 अगस्त तक ज्यादा रहा है। एम आई करेक्ट और नॉट? 11 अगस्त तक लगभग देखना ज्यादा रहा। अब ये बोल सकते हो कि आप तिरछा देख रहे हैं तो आप इधर उधर बोल रहे हैं, लेकिन हमको जो लगा वो मैं बताया। अब बात है बी वाले ऑप्शन की, द एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क वाज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। दिस इज ट्रू, दिस इज डेफिनेटली ट्रू एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट, है ना। सी आता है द वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। ऑफ कोर्स 1 सितंबर को था कि 100% खत्म होगा, ये 16 अगस्त को करके ही बाद का 14 दिन जो है छुट्टी मना रहा है ना सारे वर्कर। समझ में आ गया? अब करते हैं लास्ट वाला स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 सेप्टेम्बर एट नो टाइम was the actual progress more than the expected progress। ये गलत है, क्योंकि आपका अगस्त मंथ में एक पीरियड ऐसा आता है जब आपका एक्चुअल प्रोग्रेस जो है वो ज्यादा हो जाता है, किससे? एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस से। और वो दिन भी मैंने बता दिया था 11 अगस्त के आसपास, है ना।
या जो भी है 10 अगस्त के आसपास है ना, जो भी, उसके बाद से जो है एकदम जो है हाई हो जाता है और काम ही बहुत पहले जो है फिनिश कर देता है। समझ में आया? चलो, तो ये था पूरा का पूरा समझने की बात। इसमें और भी ग्राफ्स आएंगे, वो जरा कोशिश करना डिसिफर करना और आज जाके जरूर बनाना। ये होमवर्क है, 2018 के सारे क्वेश्चन करोगे। आगे देखते हैं कि कुछ और है क्या आपके लिए। इसमें कोई सवाल था क्या आपके लिए? नहीं था ना? इसका इंग्लिश वर्जन किधर है? अच्छा ठीक है। एक आया डेटा टेबल, ठीक है। डेटा टेबल आपके साथ पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द जीडीपी ग्रोथ रेट एंड डेली डेंसिटी डेटा ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री इन अ पार्टिकुलर ईयर। स्टडी द टेबल एंड आंसर द टू आइटम्स दैट फॉलो। पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी ग्रोथ है, डेली डेंसिटी है, ये दिया हुआ है। हायर पर कैपिटा इनकम इज जनरली एसोसिएटेड विथ हायर टेली डेंसिटी। कहने का मतलब ज्यादा जो है पर कैपिटा इनकम होगा तो ज्यादा टेली डेंसिटी होगा। ये 704 है तो ये 70% है। इसी तरह इससे भी ज्यादा, इससे कम ये हो रहा है तो उससे कम वो हो रहा है, इससे और कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो क्या है? गलत है, रॉन्ग है। बस डेटा देखना है और आंसर करना है कि टेली डेंसिटी और पर कैपिटा का इनकम जो है समान तरीके से वो नहीं आ रहा है। आगे मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस आपको चूज करना है। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज इंश्योर्स हायर पर कैपिटा इनकम। देखो तो जरा, सबसे पहली बात, वन अगर करेक्ट नहीं आया है तो या तो 2 और 3 होगा या 3 वनली होगा। ओके, 2 वनली जो है उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 2 वनली का ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब 3 जो है करेक्ट होना चाहिए एज ऑफ नाउ जो देखकर लग रहा है। अभी बात आती है कि 2 को हमको बस देखना है, जज करना है। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज इंश्योर्स हायर पर कैपिटा इनकम। करना क्या है, ये भी क्वेश्चन एकदम इजी है। आप बस ग्रोथ रेट को ध्यान से देखो और हायर पर कैपिटा इनकम जो है वो जरा दोनों को ऑब्जर्व करो तो। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ज्यादा होगा तब, हायर पर कैपिटा इनकम जब होगा तब। हाँ या ना? गलत है। ये बहुत ज्यादा है, ये कम है। गेटिंग और नॉट गेटिंग? समझ में आ रहा है? अब आती है नीचे वाली बात। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट नेसेसरली इंश्योर हायर टेली डेंसिटी। ऑफ कोर्स 3 ओनली इज करेक्ट। ये कितना इजी था ना? बस ग्राफ देखना है और आपको बताना है। अब कुल मिला के बात आ गई कि एक मैं अपनी तरफ से आपको करवाऊंगा, इसका क्या कहते हैं, पाई चार्ट वाला करवाऊंगा, ताकि आपके पास हर तरह का एक जो है आपने समाधान यहाँ पे कर लिया हो, वो इंश्योर मेरी तरफ से हो जाए। इसमें शायद नहीं आया है, अब नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको करवाऊंगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए, अभी आ जाएगा। फिलहाल जो मैं क्वेश्चन आपको देके गया था लॉजिकल रीजनिंग का, वो तो कोई ना कोई तो किया होगा, है ना? अरे ये तो लिखा हुआ है ना? ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कहां से चलते हैं? पीछे से चलते हैं, बैक से चलते हैं। समझ में आ गया? तो बैक से चलते हैं तो उस तरीके से चीजों को हम करते हैं। हम लोग यहाँ रैंकिंग चैप्टर में है। रैंकिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, जैसे कोडेड इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम हुआ, ये सब जुड़ा होता है। वी आर राइट नाउ इंथुजियास्ट अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं सो देखो। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी वन थिंग, बहुत ध्यान से देख के बताओ कि पहला कौन सा लेटर है? ए। लास्ट कौन सा है? जेड। ये क्या है? फर्स्ट। ये क्या है? 26th। Which letter is second to the right of third to the left of fourth to the right of fifth to the left of fifth letter of from the beginning of the English alphabet series? Of English alphabet series, ये था क्वेश्चन। Am I correct? हम जब एक अलग तरह का क्वेश्चन किए थे, याद करो, इन द चैप्टर ब्लड रिलेशन, तो उसमें लास्ट से गए थे ऑफ।
इस बंदे की नानी की दादी यहां से शुरू किए थे। गेटिंग और नॉट गेटिंग? यहां भी हम उसी तरह से करेंगे शुरू। पहले देख लो अच्छे से मैम, पहले देख लो अच्छे से, ये क्वेश्चन यहीं पर लिखा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा, पहले देख लो अच्छे से। कहता क्या है सबसे पहले, लास्ट में क्या कहता है, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। पहले इसको मार्क कर लो, कौन सा है, ए बी सी डी और ई। ये हुआ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। क्या कहता है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, अरे क्वेश्चन ही गड़बड़ हम लिख दिए, इसको थर्ड कर, ऐसा सॉरी सॉरी, फिफ्थ करो, इसको फिफ्थ की जगह तुम कुछ और लिख दो, लाइक सेवेंथ लिख दो, चलेगा? ऐसे में तुमको जेड वेड जाना पड़ जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। बोलो सेवेंथ कौन सा होगा, एफ और जी, जी है, एम आई करेक्ट? अब बस हम जी पर एक मार्क करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे है वैसे करते जाएंगे बैक डोर से। बताओ, सबसे पहले ये जो सेवेंथ लेटर है यानी ये क्या है, हमारा जी है। जी के कहां जाने बोला है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, एम आई करेक्ट? फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यानी इसके फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, तो -5 करें इधर। इधर अगर -5 तो इधर पॉजिटिव में लेना होगा। उसके बाद बोलो फोर्थ टू द राइट ऑफ है ना, कहां के, यहां के फोर्थ टू द राइट ऑफ, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? अब बोलो इसके बाद क्या कहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, इसके थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, एम आई करेक्ट? फिर तीर यहां से जाना है, यहां क्या है, सेकेंड टू द राइट ऑफ, एम आई करेक्ट? अब देखते हैं, रुक जाओ, तो चलो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, रिक्वायर्ड आंसर इज, लिख रहा हूं मैं, जी कौन सा लेटर है बताओ जरा, सेवेंथ। 7 - 5 और क्या करेंगे, +4 -3 +2 इज इक्वल टू व्हाट, प्लीज टेल मी। 7 4 11 2 13, 13 -8 बराबर कितना होता है, 5। यानी आंसर इज व्हाट, ई। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एम आई करेक्ट और नॉट? एक एग्जाम्पल ये था, दूसरा अभी आपको दूंगा, वो आप बनाएंगे। बहुत इजी तरह का क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? चलो प्लीज डू इट। आप चाहो लॉजिकल रीजनिंग में उसको घुसा सकते हो, डेटा इंटरप्रेशन को, या डेटा इंटरप्रेशन अलग ही रखो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी सब आप पे। लेकिन क्वांट जो है रीजनिंग से कभी भी इन जनरल आप मिलाओगे नहीं, ये हम पहले आपको डिक्लेयर कर चुके हैं। हैव यू रियली अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट, प्लीज टेल मी। बहुत आराम से हम लोग इस क्लास को ऐसे मैनेज कर रहे हैं जिसमें कोई हेवी स्टफ वाला हम नहीं देने जा रहे हैं। हम पहले ही आपसे वादा किए हैं, एकदम लाइट मोड पूरा क्लास का शुरू से रखूंगा, वही है लग, ठीक है? इज इट डन गाइस? आर यू एबल टू राइट नेक्स्ट क्वेश्चन? डायरेक्शन का ख्याल रखने का, राइट साइड में जा रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं निगेटिव ले रहे हैं। आप चाहो तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव लेके राइट साइड में निगेटिव ले सकते हो, वो आप आंसर उसी तरीके से आएगा, आंसर सेम आएगा लेकिन उसी तरीके से आएगा। चलो एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट। विच लेटर इज, विच लेटर इज, विच लेटर इज 13th to the left of, 13th to the left of, 7th to the right of, 7th to the right of, third to the right of, third to the right of, third to the right of, शुरू में क्या लिखा है, 13 to the left of, 7 to the right of, पहले में 13th क्या था, राइट ऑफ, लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ, लास्ट में ऑफ वर्ड लिखे हो ना, ऑफ, 7th letter from the right end of the English alphabet series,
seventh letter from the right end of the English alphabet series. Seventh letter from the right end of the English alphabet series. Next question लिखना. Next question लिखना. In a group of 85 persons, in a group of, sorry, X persons, in a group of X persons, rank of A and B are, ranks of A and B are, in a group of X persons, ranks of A and B are 13th from the beginning and 13th from the end respectively. 13th from the beginning and 13th from the end respectively. There are exactly 2 persons between them. There are exactly 2 persons between them. Find X. Find X. ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से सोच समझ के करना. हम लोग अभी रैंकिंग में डील कर रहे हैं. रैंकिंग प्लस पोलर इनइक्वालिटी एक साथ समाप्त होगी. Yes, dear Parneet Kaur, D option was exactly correct. वही जो है ऑप्शन आ रहा था in the data interpretation section. 32.16 money. Yes, that was it. So have you got some sort of answer? Have you got it, guys? चलो, पहला क्वेश्चन कोई मुझे बताएगा.
लास्ट वाला क्वेश्चन पहले कर ले, बोलो तो क्या क्या था? 13 जो है शुरू से और 13 बिगिनिंग से हैं, एम आई करेक्ट? यही है ना? कितने लोग हैं? 2 पर्सन्स। आंसर इज व्हाट? 13 प्लस 2 प्लस 13 इज इक्वल टू व्हाट? 28, है ना? 28 होने चाहिए। और दूसरा क्या हो सकता है, देखो जरा इधर से, ये जो ए है और ये मान लो बी है, तो ये यहां से यहां ए आ गया, एम आई करेक्ट? और ये यहां से यहां बी चला गया, एम आई करेक्ट? और इसके बीच में कौन कौन है? 2 बंदे हैं, एम आई करेक्ट? दीज 2 पर्सन्स इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। कहने का मतलब ये है कि ये जो है तीसरा आदमी हो गया, एम आई करेक्ट और नॉट? थर्ड वन, एम आई करेक्ट? तो इसकी है 13th फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका क्या हो जाएगा बताओ? 12th फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका क्या हो जाएगा बताओ? 11th फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बी का क्या हो जाएगा बताओ? 10th फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। और इसका एक्चुअली में है क्या? 13th फ्रॉम द लास्ट। ये तो सबको समझ में आ गया। और एक बंदे का लास्ट और बिगिनिंग से जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस 1 होता है, एम आई करेक्ट? जैसे ए का रैंकिंग क्या है बताना मुझे जरा? फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 26 फ्रॉम द लास्ट। कोई सुन रहा है? नहीं सुनेगा, इसी पॉइंट पे बहुत दिक्कत हो जाएगा बाद में आपको। ए की रैंकिंग फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 26 फ्रॉम द लास्ट है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। समझ में आया? तो 27 में से -1 करना पड़ेगा, तब जाके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मुझे निकलता है। उसी तरीके से इस केस में हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या निकलता है जरा बताओ? ये निकली थी एक्स की वैल्यू, कितना था ये? 28 ना? 28 था, यस। अब यहां पर क्या निकल रहा है जरा बताओ? अगर बी का रैंक 13 फ्रॉम द लास्ट है एंड 10 फ्रॉम द बिगनिंग, 13 प्लस 10 कर दो और -1 कर दो, दिस इज इक्वल टू व्हाट? प्लीज टेल मी। 22 22 इज इक्वल टू एक्स। एम आई करेक्ट? देख लेना हम करेक्ट किए हैं कि नहीं, ठीक है? आंसर होगा आइदर 28 और 22। ध्यान से सुनो, समझ में आया? हमने मान लिया कि ए जो है वो इंफीरियर है और बी सुपीरियर है, यानी बी की रैंक पहले है और ए की रैंक आगे है। ऑफ कोर्स बी की रैंक 13 फ्रॉम द लास्ट है और ए की रैंक 13 फ्रॉम द बिगिनिंग है। इन दोनों के बीच में 2 लोग हैं, तो एक में माना क्या? बी नीचे है ए के, एक में माना बी ऊपर है ए के। दोनों केस से हम कर सकते हैं आंसर को। पहले तो एक्स का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, 13 + 2। और दूसरे केस में क्या है, ध्यान से देखो, हमने क्या किया? ए के ऊपर 2 लड़कों को रखा, 2 लड़के नहीं, लड़के लड़कियां जो भी है, 2 पर्संस को रखा, एम आई करेक्ट? उसके ऊपर बी को रखा। समझ में आया? तो अब बताओ, ए का क्या रैंक है? 13 फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ए के ऊपर वाला जो मुंडी है उसका क्या रैंक होगा? 12 फ्रॉम द बिगिनिंग। देन इट विल बी व्हाट? 11 फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एट लास्ट बी का रैंक फ्रॉम द बिगिनिंग क्या आ जा रहा है? 10th। तो बी का रैंक अगर 10th फ्रॉम द बिगिनिंग है, 13 फ्रॉम द लास्ट है, तो ऑफकोर्स 13 + 10 -1 यानी कितना आ जाएगा? 22nd। 22 क्या है? टोटल द वैल्यू ऑफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्लास। तो आइदर आ गया 28 और 22। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ द। हम 2 बार एक्सप्लेन कर दिए हैं मैम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने बी को यहां पर ऊपर लिया है सेकेंड केस में। तो ए की रैंकिंग बिगिनिंग से कितना है? 13th। और बी की रैंक लास्ट से क्या है? 13th। तो किसी भी एक पर्सन का हमको बिगिनिंग और लास्ट दोनों से रैंक जानना है। तो आप बोलोगे सर हम ए का ही पाएंगे, आप बी का लिए हैं, अब हमको ए का लाके दिखाइए। तो देखो जरा, ये कौन सा है? व्हाइट कलर से हम कर रहे हैं। ए का क्या है? 13th फ्रॉम द बिगिनिंग, है कि नहीं? अब बोलो बी का क्या है? 13th फ्रॉम द लास्ट, है ना? इसका क्या होगा? 12th फ्रॉम द लास्ट। एम आई करेक्ट और नॉट? इसका क्या है? 11th फ्रॉम द लास्ट। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये क्या होगा? 10th फ्रॉम द लास्ट। 10th फ्रॉम लास्ट, यानी ए क्या है बताओ जरा? 13th फ्रॉम द बिगिनिंग है और 10th फ्रॉम द लास्ट है। तो ए अगर 2 रैंक पोजेस करता है, बिगिनिंग से भी और लास्ट से भी रैंक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द क्लास क्या हो जाएगा? दोनों रैंक जोड़ दो और उसमें हमेशा -1 कर दो। कितना आया? 22। ऐसा मैंने क्यों किया? अब तुम ये पूछोगे क्योंकि ए क्या है? फर्स्ट लेटर है ना,
और लास्ट से क्या है 26 लेटर है, दोनों को ऐड करोगे तो ऑफकोर्स 27 आएगा। तो दोनों को ऐड करने के बाद -1 करना जरूरी है, क्योंकि उसी को 2 बार काउंट किया जा रहा है। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल। अब बोलो एक और क्वेश्चन क्या था, जरा बताना मुझे। Which letter is 13 हाँ बोलो बोलो। to the left, हाँ 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 बोलो। of 7th to the right, हाँ of 3rd to the right, हाँ of 7th to the seventh letter from the right and the alphabet. 7th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, ये रहा 7th लेटर। देखना जरा मेरा ए डायरेक्शन, तुम लोग को समय दे दिए हैं, अब तुम मुझे देखो। 7th लेटर के पहले क्या था? 7th लेटर के पहले क्या स्टेटमेंट, क्या फ्रेज दिए हैं? 13 to the left of 7th to the right, हाँ, 3rd to the right of 7th letter from the right. इसके पहले 3rd टू द राइट ऑफ है ना, इसके 3rd टू द राइट, ये रहा 3rd टू द राइट, चलेगा? और बोलो इसके बाद क्या था? हाँ 7, इसके पहले 7 टू द राइट है, तो ये जो है इसके बाद 7 टू द राइट है, 7 टू द राइट हो गया। क्या दे रहे हैं हम? क्या 13th है? 13 टू द लेफ्ट ऑफ, हाँ यही है क्वेश्चन, बस यही है। तो बताओ क्या होगा यहां पर? 7th जो लेटर है इसके रिस्पेक्ट में बाकी तुम बताना क्या होगा। 7 अगर ये तुम प्लस कर रहे हो, प्लस में ये ले रहे हो अगर, तो 7 को प्लस में लिए तो ये -3 लोगे, फिर से इसको प्लस में लो, सॉरी माइनस में 7 लोगे, फिर इसको प्लस में लोगे 13। एम आई करेक्ट और नॉट? तो बताओ ये कितना आ रहा है? ये दोनों कट गया, ये आ गया 10। यानी कि हम लास्ट से जो ले रहे हैं उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी लास्ट से हमारा 10th लेटर करेक्ट आंसर होगा। लास्ट से 10th लेटर कौन है? 27 माइनस 10, यानी कि 17th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग। 17th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग क्या हमको करने दो ना। NOPQ, 14 15 16 17, बिल्कुल करेक्ट जवाब। Q इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इस तरह की शब्दावली में आप आराम से जो है सॉल्व कर सकते हो। ए से जेड, ए से जेड, ए से जेड, ऐसे करके पूरा लंबा इसमें है, कोई भी एक चीज कर लो, आगे पीछे करके ऐसे ही आएगा। गॉट इट? गॉट इट? चलो अब बात आती है कि आपका रैंकिंग्स वगैरह में और किस तरह के सवाल आते हैं। बहुत इजी चीज आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कोडेड इनइक्वालिटी का चीज देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना मजेदार है कि आप बैठे बैठे वो चीज बता दोगे, समझे ना। हम यहाँ का कोई भी 3 लड़का ले रहे हैं, कोई भी 3 बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, इसको कर लिए क्या? घर पे जाके रिवाइज जरूर करना। ठीक है, ओके, चलो अब कुछ देख, मैं एक केस दे रहा हूं, रैंकिंग्स प्लस कोडेड इनइक्वालिटी। एक केस दे रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा हूं A is greater than B, am I correct? B is greater than C, ठीक है, C is greater than D। रैंकिंग्स आपको बतानी है सबकी, रैंकिंग्स अभी कोई लिखेगा नहीं, सब बोर्ड पे केवल देखेगा। ये समझ में सबको आ गया? दूसरा, A ग्रेटर देन B है, B ग्रेटर देन C है, C इज लेस देन D है, एम आई करेक्ट? इसमें भी रैंकिंग आपको बतानी, ठीक है। नेक्स्ट केस है A इज लेस देन B, ये है B इज ग्रेटर देन D, और D जो है वो फिर से लेस देन
ई है। अरे हम सब सही कर रहे हैं ना? ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए बी बी सी होगा ना, ये तो बोलना चाहिए ना सी सी, और ये रहा डी। बहुत सिंपल है, देखने से तुमको लग रहा है सबका रैंकिंग आपको वेल स्टैब्लिश्ड करना है। ऑलराइट, अब हम लोग साथ में पहला दूसरा करेंगे, लेकिन तीसरा साथ में नहीं करेंगे, तीसरा आपको खुद जो है वो करना है। एम आई करेक्ट? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्या इसको हम साफ साफ लिख सकते हैं? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। तो इसका रैंक पहला, इसका रैंक दूसरा, इसका रैंक तीसरा, इसका रैंक चौथा, ऐसे ही रैंकिंग लिखी जाती है। ये तो वेल स्टैब्लिश्ड है ना? चलो, अब इसमें देखो क्या क्या स्टैब्लिश्ड है। ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, लेकिन सी क्या है? लेस देन डी है। तो ये देखो लिख रहे हैं सी इज लेस देन डी। अब जरा खुद से सोचो, डी कहां कहां जा सकता है? डी सी से बड़ा है, तो डी इत्थे भी घुस सकता है बी और सी के बीच में, डी इत्थे भी घुस सकता है, और डी यहां पे भी आ सकता है। समझ में आया? सी की रैंकिंग कहां होगी? हमेशा पीछे। तो सी की रैंकिंग स्टैब्लिश्ड है, क्या होगा? 4। एम आई करेक्ट? अरे ये क्या हो गया, सी की रैंकिंग हमेशा 4th होगी। अब बात आती है डी की। डी की रैंकिंग हमेशा क्या होगी? सॉरी, क्या होगी? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। एम आई करेक्ट? अब बोलो बी की रैंकिंग क्या क्या हो सकती है? अगर डी गया इत्थे, कहीं भी गया, तो बी की रैंकिंग हुई 2 हुई, सॉरी 3rd हुआ ना, 3rd हुआ। और डी अगर इधर हुआ तो बी की रैंकिंग हुई 2। तो क्या आया? 2/3। अब आया ए की बात, ए की रैंकिंग या तो 1/2। इतना सब नोट कीजिए अच्छे से, और इसको हमको जरा बताइए कि इसमें आप ए बी सी डी की रैंकिंग निकाल सकते हैं क्या? जरा देखिए और बताएं। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज राइट डाउन द आंसर। हो गया? अच्छा, इस दोनों को फेयर भी करना है ना, आपको समझाने के लिए। हम्म, क्या क्या एक ही? चलो आप लोग किए क्या? करो, मुझे लगता है कमर ही सबसे फास्ट है, इधर भी नहीं आया अभी तक आंसर। अच्छे से सोच समझ के बनाना, क्योंकि क्लमजी है क्वेश्चन।
है ना। आपको ऑप्शंस निकालने होंगे, कौन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, लाइकवाइज। हम ना तुम्हारे घुसर फुसर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, क्या लिखे हो तुम ही ये अपना रफ वर्क हमको तो बिल्कुल मत दिखाओ। हम फैकल्टी है भाई, सम्मानित फैकल्टी है, दिल्ली से आए हुए फैकल्टी हैं। अपना आके यहाँ क्या बंदर वंदर छाप ऐसे वैसे करके, ये कौन समझेगा यार। तुम रफ वर्क हमको दिखा रहे हो, हिम्मत देखो, ऑडेसिटी देखो बंदे की। कोई रफ वर्क करता है, ऐसे करता है कि छुप के पिछले वाले पेपर पे करता है कि कोई नहीं देखे, मेरे घर वाले भी नहीं देखे, बस हम करें, ये मेरा अपना तरीका है। ये उस घुसर फुसर को हमको दिखा रहा है, सर देखो तो ये हम क्या समझे। चल, पहले पहले करते हैं, मतलब हद, तुम रियली में हद हो। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ बताना जरा। देखो ये ना क्लमजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान एकदम नहीं है, क्लमजी क्वेश्चन है, तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा चीजों को। देखो जरा, कहीं पर है ये बी क्या है, ग्रेटर देन समथिंग है, यहां पे भी बी ग्रेटर देन समथिंग है, ये तो समझ में आ गया। यानी बी जो है दो से ग्रेटर होगा, एम आई करेक्ट। लेकिन यहां देखो, सी जो है बी से कम है और सी डी से भी कम है, तो अगर इन दोनों को कंबाइन हम करते हैं तो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और वो कंक्लूजन क्या है जरा बताना मुझे। कंक्लूजन ये है, ध्यान से देखना, दैट सी से बड़ा दोनों है, बी और डी दोनों है। इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है। यानी देयर कैन बी थ्री थिंग्स, लाइक 1 2 3 पे कौन कौन आ सकता है जरा बताओ। बी डी सी आ सकता है, डी बी और ये सी आ सकता है, एम आई करेक्ट और नॉट। अब बस हमको ए इज लेस देन बी को पुट करना है, ठीक है। देखना ध्यान से, कोई और कलर बोलो, क्या चूज करें, ब्लू। चलो अब बोलना जरा मुझे ध्यान से। अगर फर्स्ट केस में, दिस इज केस वन को मानो जरा, ठीक है। केस वन में अगर हम a इज लेस देन b को अगर हम पुट करने जाए तो a कहां कहां आ सकता है, a1 इधर भी हो सकता है, a2 इधर भी हो सकता है, a3 इधर भी हो सकता है, एम आई करेक्ट और नॉट। अब बोलो, a इज लेस देन b कहां कहां हो सकता है, a4 इधर हो सकता है और a5 इधर भी हो सकता है, एम आई करेक्ट और नॉट। अब हम सबकी रैंकिंग लिख रहे हैं, ए की रैंकिंग कहां कहां हो सकती है बताओ। ए पहला कभी नहीं होगा, लेकिन ए सेकेंड हो सकता है, ए थर्ड में हो सकता है, एम आई करेक्ट, और ए फोर्थ में हो सकता है, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है, 1 2 3, या तो 3, नहीं तो 1 2 3 4, एम आई करेक्ट और नॉट। तो अभी तक क्या है जरा बताओ, 2/3/4, हाँ या ना, हम करेक्ट हैं, ए का आ चुका है, हाँ या ना मैम, ठीक है। चल, अब आती है बी की बात। अगर ए इस साइड आया तो बी क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, और अगर ए इस साइड आया तो बी क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो एक या दो तो डिफाइंड है बी का, एम आई करेक्ट। तो हम 1/2 पहले ही लिख देते हैं, केस आपके सामने ढंग से बता दिए हैं। इस केस में देखो, अच्छा इसमें यही हो सकता है, या तो ए इत्थे होगा, नहीं तो ए इत्थे होगा। इत्थे हुआ तो बी की रैंकिंग 2, इत्थे हुआ तो बी की रैंकिंग 1, दैट्स इट। अब इधर देखो, यहां पे बी की रैंकिंग 2 प्रतीत हो रही है, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी, समझ में आया। इन दोनों में रैंकिंग 2 आ रही है, यानी 1 और 2 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, किसका, बी का, एम आई करेक्ट और नॉट। समझ में आया कि नहीं आया। 3 कैसे होगा, कोई भी एक केस बताओ जहां पे 3 हो रहा है।
हम 1 बता रहे हैं कहां हो रहा है, BADC, BDAC, BDCA, इस सब में 1 हो रहा है। एम आई करेक्ट? 2 बता रहे हैं कहां कहां हो रहा है, ABDC, DBAC, DBCA, इन सब केस में B का 2 हो रहा है, लेकिन 3 कहीं नहीं आ रहा है। एम आई करेक्ट और नॉट? आपके सामने कर रहे हैं क्लैरिटी से। मैम मत लिखो, मत लिखो, प्लीज मत लिखो। अभी लिखोगे नहीं समझ में आएगा, घर पे जाके दिमाग बौखला जाएगा। बहुत टीडियस क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आती है बात सी की, ठीक है? सी कर रहे हैं, खुद से बताना जरा सी का कहां कहां पोजीशन है। ए अगर इत्थे आया तो 3 लोग इत्थे आए, तो सी का पोजीशन 4 हुआ, 4 हुआ ना। ए अगर इत्थे आया तो सी का पोजीशन 3 होगा। एम आई करेक्ट? तो 3/4 यहां से आया है, इधर देखते हैं। इत्थे आया तो 4 होगा, इत्थे आया तो 3 होगा, यानी 3/4 फिक्स हो गया। अब डी का पोजीशन फटाफट हमको बताओ, डी कहां कहां है। डी यहां पे आ रहा है, यानी डी के पहले या तो 2 लोग होंगे, यानी 3 हुआ, नहीं तो एक भी लोग हो सकता है। अगर केवल बी हुआ तो क्या होगा, सेकेंड रैंक। इफ बोथ ऑफ दीज, 2/3 तो यहां पे आ गया। और कोई बोलो, और कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है 1, यस 1 पे आ रहा है। DBAC और DBCA में 1 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स 1 भी इसका होगा। ये कंप्लीट था। हम बस एक इसलिए करवाए क्योंकि इस तरह का क्लमजी सिनेरियो से आपको गुजरना पड़ सकता है। ये पूरा कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन के साथ ये था, कैसे कैसे चीजें होती हैं। घर पे जाके इसको जरूर एक बार रिवाइज करना। अभी चलते चलते बस आपके पास एक हैंडआउट आ रहा है, चंद क्वेश्चंस करना, उसके बाद घर चले जाना। मुझे पता है आप कुछ खा के नहीं आए हो। कल जो है, कल से अपने दोपहर के खाने का पूरा इंतजाम करना। आज मैं फैकल्टी हूं, तो मैंने भी शपथ लिया है कि तुम लोग जब तक नाश्ता एक सॉरी खाना नहीं खाओगे, हम भी नहीं खाना खाएंगे। देखना मेरा पड़ा हुआ है खाना। अभी हम छुट्टी में जाएंगे, तब हम खाएंगे, क्योंकि तुम्हारा दर्द हम समझते हैं। ठीक है? ये किस जगह पे है मुझे नहीं पता, कि यहाँ आजू बाजू जो है फैसिलिटीज नहीं है, अदरवाइज रहना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैकल्टी का ये भी हो सकता है ना कि हाँ आज पूरा प्रोलॉन्ग कराते हैं, कोई भी फैकल्टी कर, तो ऐसे में अरेंजमेंट कुछ चीजें रहनी चाहिए। तो तुम लोग ऐसे जगह पे ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा है कि हमको खुद फील होता है कि हमको यहाँ से उधर सेक्टर 8 का मार्केट है, वो कौन सा मार्केट है, 9 का मार्केट, सेक्टर 9 का मार्केट हमको जाना पड़ता है कुछ भी चीज लेने वेने के लिए। हाँ, अच्छा, जो भी है, तो तुमको जाना चाहिए था ना, कुछ खाना खा के आना चाहिए था। थोड़ा सा ना अपने पर्स वगैरह बाकी बैग में रखा करो, बिस्किट्स और बाकी सब कुछ ना, कुछ चीजें रखा करो। हाँ, हो सकता है उसका फेवरेट जगह होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। आज हमको लेके भाई साहब चले गए थे कहाँ, यहाँ कोई चौक है, वहां पे छोले भटूरे खाने के लिए। भाई साहब इतना इतना ऑयली था ना कि मेरा पेट पेट भरा हुआ है भाई। आई विल नॉट बी ईटिंग अगेन। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, जो जो चीज हम लोग रैंकिंग पे किए हैं ना, उससे इंटरेस्टिंग 2-4 सवाल बस करना। अभी आपके पास वो हैंडआउट आ रहा है, मैं भेज रहा हूँ।
Guys, please note down, some handout has been shared. You have to do right now only single question, और वो है आपका पाई ग्राफ वाला क्वेश्चन. सबसे पहले डेटा इंटरप्रेशन का पाई ग्राफ वाला क्वेश्चन आप डन करो. पाई ग्राफ का 3 क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, एक डिग्री वाला और एक जो सॉलिटरी है, वो दोनों आप डन कीजिए. पाई ग्राफ पे कंसंट्रेट करो, पाई ग्राफ के क्वेश्चन बनाने शुरू करो. जिसमें ओनली वन पेज है, जिसमें ओनली वन पेज है, फर्स्ट वाला जो पीडीएफ है ओनली वन पेज का, उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें पाई ग्राफ है, उसको बनाना स्टार्ट करो. एक पाई ग्राफ का क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है.
समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन? आ गया ना? सेंट्रल एंगल फॉर नेप्थॉल्स, वो जरा करना। एंड 24 नंबर क्वेश्चन, वो भी जरा करो ना। फर्स्ट 21 से शुरू कर दो। यस, एक करो, एक आपको दिए। 21, 23 आप करो एटलीस्ट। 21 एंड 23 दो क्वेश्चन आप कीजिए। कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। पावर ऑफ अप्रोक्सीमेशन तुम जानते हो ना क्या होता है? अगर मैं कहूं कि 452 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3999, तो 399 को आप 4000 ले सकते हो और 352 को आप 350 ले सकते हो। ये पावर ऑफ अप्रोक्सीमेशन कहता है। ऑप्शंस देखो कितना वेराइड है। एक दे रहा है कितना, 17 डिग्री दे रहा है, और एक सीधे दे रहा है 1.9 डिग्री दे रहा है। एक 25 डिग्री, एक 14 डिग्री। गेटिंग और नॉट गेटिंग? ऑप्शंस 3-4 डिग्री के अंतर पे है। चलो, इसका मतलब करना है आपको, कीजिए।
सुनो ना, ये सूरज एक सेकेंड। देयर इज वन पेज जो शेयर करना जरूरी है। Only one page that needs to be shared. Okay, ये वाला page. सही है। बस ये वाला शेयर कर देना, ठीक है। रख देना थोड़ा। चला गया सूरज। ऑल राइट गाइस, डन। चल, बस हो गया। ऑल राइट, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ द क्वेश्चन इज देयर विथ मी। सबके पास खुला हुआ है वो वाला क्वेश्चन? चल, कहां पे है वो क्वेश्चन? एक पेज वाली, तुमने सही कहा। कहता है द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव डाइज कौन सा नंबर है? ए, एकदम सही क्या, ए है रिएक्टिव डाइज। यस, रिएक्टिव डाइज। उसके बाद क्या है? एंड वैट डाइज। वैट डाइज कौन सा है? ई। ई जो है वैट डाइज है। कहता है प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव एंड वेट डाइज टेकन टुगेदर इज X% मोर देन एजो का। बताओ क्या है एजो का? क्या है? सी। चलो, कहता है इन दोनों का टुगेदर। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, साथ में करते हैं मिलके। The production of these two dyes taken together is X% more than azo dyes. इन दोनों का क्या डेटा दिया हुआ है, जरा बोलोगे? डेटा कुछ दिया हुआ है? इसका पहले बताओ, इसका ए का क्या है? 774। इतना बड़ा डाटा, चलो कोई बात नहीं। इसका क्या है? 8166। इसका क्या है? 7004। अब देखो, हम लोग जो है ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले एक 2.7 है, एक 270 है, कोई अता पता ही नहीं है। एक है 170, एक है 33.33%, इसलिए कुछ नहीं करना है। इसका टोटल लेना है ना, टोटल, ये टोटल लेना है ना। आप कुछ मत करो, लास्ट का 3 डिजिट गायब कर दो, गायब कर दो, गायब कर दो, चलेगा। पहला बन गया क्या? 11। दूसरा बन गया क्या? 8। तीसरा बन गया क्या? 7। चलेगा। कहता है 19 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 7? चलेगा ना। नाउ व्हाट इज दिस? सबको पता है 7/7 प्लस 7/7, बोलो ना, प्लस 5/7, सबको पता है ना। तो अब बताओ, ये हो गया 100%, ये हो गया 100%, ये हो गया 5/7, यानी 2/7 कितना होता है? 28.56%। तो 28.56 को 29% मान लो, 30% मान लो सपोज। तो 30% माइनस करोगे 100% में से तो कितना आएगा? 71% की लगभग। तो लगभग कितना हुआ? 271% के आसपास कोई है आंसर? है ना? 5/7 क्या हुआ? 1 माइनस 2/7 हुआ, इज इक्वल टू क्या हुआ? 100% माइनस 28.56% हुआ। ये तो सब जानता है।
एम आई करेक्ट और नॉट? देखो मेरे साथ हो तो ये क्वेश्चन अब हलवा लगा कि नहीं लगा? हाँ, अब बताओ, एकदम बताओ कि टेस्टी भी लगा? जब मार्क्स मिल जाए मात्र 10-15 सेकंड में तो टेस्टी तो लगेगा ही लगेगा, है ना? फुल मार्क्स मिल रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना है, पहले ऑप्शंस देखो। इतना लंबा लंबा गैप है, क्या जरूरत हमको मगजमारी करने का? हम ह्यूमन कैलकुलेटर थोड़े हैं, हमने लास्ट से 3-3 गायब कर दिया। अब तुम बोलोगे इसको 11 क्यों लिखे, इसके साथ भेदभाव क्यों किए, इसको 8 ही पे छोड़ दिए? इसलिए भेदभाव किए क्योंकि ये क्या है, पॉइंट 8.2 के नीचे है और ये 10.5 के ऊपर था, 0.5 के ऊपर, यानी 10-500 के ऊपर जो भी आया उसको 11 लिख दिए। और इसका 3 डिजिट तो इसका भी 3 डिजिट करना पड़ेगा, ये तो 0.04 है तो इसको सीधे हटा दिए। ऐसे कर सकते हैं आराम से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा बताना। कहता है कि द सेंट्रल एंगल फॉर नेप्थॉल्स इज व्हाट? एम आई करेक्ट? 22 भी है तो हम 23 बोले थे ना, तुम 22 भी बना ली है। If the production of dispersed dyes in 2000-2001 increases by 10% over the last year, then the change in the central angle of dispersed dye is what? Am I correct? अब तुम बताओ, अगर वो इंक्रीज होता है तो प्लस में होगा या माइनस में होगा? प्लस में होगा। द चेंज इन द सेंट्रल एंगल ऑफ द डिस्पर्स आई, अच्छा, डिस्पर्स डाइज इज डेटा इनसफिशियंट होगा इसका आंसर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। 2001 में किसका दे दिया? डिस्पर्स डाइज का दे दिया, केवल डिस्पर्स डाइज का दिया। बाकी सबका पता है कितना इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है? टोटल प्रोडक्शन कितना % से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ये पता है नहीं पता है? केवल एक सेक्टर का आपको दिया है कि अगले साल में ये हो जाए। एम आई करेक्ट और नॉट? क्या मैं समझ में तुमको आ रहा है कि नहीं? अच्छा, हिंट भी दे दिया, देखो नीचे में ये पागल हिंट भी दे दिया कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ डाई स्टफ इन 2000-2001 इज नॉट गिवन। जब दिया नहीं है तो ऑफ कोर्स इनसफिशिएंट डेटा है, तो ये हिंट दिया है। तो ये हिंट दिया है, समझ में आ रहा है? अब तुम हंस हम पे रहे हो, क्वेश्चन गिवर पे हंस रहे हो, या किस पे हंस रहे हो सो तुम खुद जानो। क्वेश्चन सेटर क्या नाम है इनका, अरुण शर्मा है, हाँ, वो क्यूए का सबसे बड़ा विद्वान आदमी है पूरे इंडिया का, तो उस पे तो तुम हंस नहीं सकते हो। हम पे तो तुम हंसोगे नहीं, हम तो तुम्हारा और वो खुद कितने अच्छे से डिक्लेयर कर। चलो, ये भी जो सेंट्रल एंगल वाला 23rd है वो आप आराम से कर लोगे, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। करना चाहोगे मैं हेल्प करूं? चलो 1 सेकेंड। तो एक काम करो, ये सब है ना 8 1 6 6, बाकी सबका लास्ट 3 डिजिट हटा देना, गोल मार दो, ठीक है? समझ में आ गया ना? अब बताओ ABCD सबका कितना है, जल्दी जल्दी बोलो डेटा। 1 मिनट, लास्ट का 3 डिजिट हटा के ये जो बोल रही है देखना करेक्ट बोल रही है कि नहीं। हाँ, क्योंकि हमको कोमल पे ना कमल पे थोड़ा कम भरोसा है। हाँ कमल बोलो, ABCD से लेके कहां तक है? GDEFG। हाँ हाँ, A का कितना? 10 है, 10 लेके 11 ले लिए। चलो B का बोलो, 7 लेके 8 ले, 8 ले 8 ले लिए। और बोलो C का क्या ले? 7। D का चलो 6 7 6 7 6 ले ली। 6.5 तो बिल्कुल नहीं लेंगे। 6559 है ना, 500 से ऊपर है ना, तब 7 लेंगे। हाँ आगे बोलो, E का 8, F का क्या लेंगे? 3 लेंगे, और G का क्या लेंगे? 2। अब जरा बोलो इन सब में से ये कौन है, नेप्थॉल कौन सा है? अब E है कि F है, पहले ये बताओ। F है, तो ये रहा F। एम आई का ये रहा F, इसका बताना है, तो सबको ऐड करो, जल्दी से ऐड करो। 3 अपॉन, जल्दी से बोलना क्या है? 46। 3 अपॉन 46 इंटू, अब बताओ सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है? रेशियो इंटू क्या करेंगे? 360 करेंगे। 360 डिग्री सेंट्रल एंगल होता है, इंटू 360 डिग्री करेंगे। अब जरा ऑप्शंस देख के बताओ तो, ऑप्शन क्या है?
बहुत ज्यादा दूर दूर है या बहुत पास पास है? चलो ठीक, हाँ दूर दूर है। तो अब लगभग बताओ 3/46 क्या होता है? अच्छा छोड़ो ना, कर ही लेते हैं। ये क्या है, 23 हुआ ना, ये क्या है 180 हुआ ना, तो 180 इंटू 3 क्या होता है 570, सॉरी ये नहीं होता है 540 होता है। आज हमको क्या हो गया, 540/23 मैं कर रहा हूं, बोलना किसके आसपास है, कौन से ऑप्शन के आसपास है, बराबर 23 2 जा 46, अब क्या बचा 80, 80 तो क्या होगा 23 3 जा ना 69, 23 4 जा लगभग 24 लिख दो ना, लगभग 24 डिग्री हो गया। अब बताओ इससे अच्छा अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। कितने आराम से तुम लोगों ने कर लिया। अब अभी करे थे ये तो आप ही की मदद से किया ना, आप ही की मदद से किया, आप ही ने बोला ना, हमने क्या बोला, अप्रोक्सीमेशन इज इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे पूछा कि अप्रोक्सीमेट में वैल्यू बताओ, आप ही ने बताया। जोड़ भी हमने नहीं किया, जोड़ भी आप ही ने किया। उसके बाद डिवाइड में थोड़ा सा मैंने हेल्प किया, तो सबके मिक्स हेल्प से हो गया। चलो अब लास्ट 2 क्वेश्चन बनाओ और घर जाओ। एक हैंडआउट को छूना भी नहीं है, जो 6 पेज का हैंडआउट गलती से मैं भेज दिया हूं उसको नहीं टच करोगे, उसको नहीं टच करोगे। अभी जो 1 पेज का हैंडआउट आया है वो है रैंकिंग का, समझ में आया? ऑल द ऑड नंबर्ड क्वेश्चन कर लो, सब 30-30 सेकंड का है सवाल, सब 30-30 सेकंड का सवाल है। लॉजिकल रीजनिंग का है, आराम से कर लो। ऑल द ऑड नंबर्ड क्वेश्चन अभी आया है ना, 1 पेज का, वाली 1 पेज का। सबसे नई वाली जो है, अरे कहाँ है, हमको भेज दो, हमको मिला ही नहीं। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ सुनना मेरी बात ध्यान से, ऑड नंबर्ड क्वेश्चन मैंने कहा 30-30 सेकंड का प्रॉब्लम है, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करो, 2 मिनट का टाइम लगेगा, घर जाओ। क्या समझ में आ रहा है ना मैम? यू गाइज समझ में आ रहा है अच्छे से? क्लमजी नहीं लग रहा है ना, चीजें सही लग रही हैं? आप लोग को समझ में आ रहा है मैम, आपको आ रहा है? हाँ तो अभी बस 2-4 मिनट में मैच कर दो। कल से कुछ खा पी के आना और कुछ लेके भी आना, हमेशा हैंडी कुछ ना कुछ रखो, ठीक है? कल और परसों के लिए मैं पहले से डरा दिया हूँ, ठीक है? हाँ 5 पे नहीं, हम उतना देर नहीं पढ़ाने वाले आदमी हैं। 9 बजे से शुरू करेंगे और 3 बजे खत्म कर देंगे, 2:15 में खत्म कर देंगे। घबराते काहे हो? लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कुछ खाने का सामान लाया करो यार, पेट भरा रहे। ऐसा थोड़े है कि हम जो है मतलब शुभम सर की तरह स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई करते ही क्या हो, ये सब नहीं स्टेटमेंट देंगे। हम बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे भाई कि खाना पीना का इंतजाम करके आओ, ठीक है? ताकि बीच में जो हाफ एन आवर का ब्रेक दे वो पेट में कुछ जाए, पानी वगैरह पियो, थोड़ा दिमाग चलेगा अच्छे से। वरना मैं गिल्ट में ही रहूंगा ना। आज तुम लोग के चलते बताओ मैं खाना नहीं खाया, अभी तक पड़ा हुआ है ये। तो कहने का तुम लोग जाओगे खाओगे, तुम्हारे साथ हम भी खाएंगे, तो तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, मेरा दर्द तुम्हारा दर्द है। तो कहने का मतलब ये है, कल से मिड टाइम का जो हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर में कुछ ना कुछ खा जरूर लो, ताकि थोड़ा अच्छे से ब्रेन चले। बिकॉज यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, मानो या ना मानो, लॉजिकल रीजनिंग में भी होता है। पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है, वो अलग है, लेकिन होता है तुम लोगों का। चलो फटाफट कीजिए ऑल द ऑड नंबर्ड क्वेश्चंस, एकदम शांति से आराम से करना, हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, बस। कौन ये कह रहा है, कलमा कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? अरे भाई इतना आवाज मत निकालो। ऑनलाइन स्टूडेंट में अभी सिर्फ और सिर्फ परनीत कौर जो है वो बनी हुई है मेरे साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी अप टिल नाउ।
कहाँ से? तुम हमेशा कमेंट करते हो जब भी मैं ये सब बात करते हूं तो। मैं तो सबके सामने ही बोला, तो मैं ही तो बोल रहा हूँ कि हाँ, सिंगल वन, दैट इज अ लेडी हु इज देयर इन माय क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम राइट नाउ। शुरू में 7 थे, अभी 1 है। आप लोग कितने आए थे? n नंबर ऑफ स्टूडेंट शुरू में, और अभी कितने हो? n नंबर ऑफ स्टूडेंट। दैट्स गुड। अब वो तो वक्त ही बताएगा, वो तो वक्त ही बताएगा कि भैया दिमाग में सेट करके चीजें और फिर आगे मेहनत करके कितने मार्क्स लाते हो आप इसमें। या मैं ये भी बता रहा हूं, आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, और एप्टीट्यूड ना, एप्टीट्यूड के लिए आपको कहीं किसी भी और जगह ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड बहुत सारे और भी एग्जामिनेशंस होते हैं में आता है, बहुत सारे। तो उन सब में मेरा ये पढ़ाया हुआ काम एकदम अच्छे से करेगा। फेयर वर्क अच्छे से कर लेना, एवरीवेयर इट विल वर्क। ऑल राइट, सब लोग बना रहे हैं, केवल 4 ही क्वेश्चन दिया है, बस अभी तुरंत डिस्कस कर लेंगे, दैट्स डन थिंग। क्या, चलो कोई बात नहीं, पहला 2 क्वेश्चन हो गया है ना, फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा, थर्ड बना रहे हो, चलो फर्स्ट एंड थर्ड ही बनाओ, बस वही डिस्कस करते हैं जल्दी से जाओ, हमको दुख हो रहा है, खाए पिए नहीं हो तुम लोग। थर्ड का 16 आ रहा है, ओके, बाकी सब कर रहे हैं, अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। 30 सेकेंड का और टाइम है, सब लोग को मगजमारी कर लेने दो जरा। डन, डन। क्या हुआ, डिफिकल्ट है क्या? थोड़ा क्लमजी है। हो गया?
करे, चलो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर रीडिंग। पहले क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं जिसपे आप ऑलरेडी दिमाग दे दिए। प्राची एंड यू गर्ल प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट। मैम प्लीज कॉन्सेंट्रेट मैम। इन एन एग्जामिनेशन राज गॉट मोर मार्क्स than Mukesh. Raj more marks than Mukesh. Am I correct? But not as much as Priya. Priya का ज्यादा था. Am I correct? Priya got more marks than Gaurav and ये कविता है. Okay. Priya got more marks than क्या क्या है? Gaurav and कविता. उसके बाद और क्या कहता है जरा बताना। गौरव गॉट लेस मार्क्स देन मुकेश। गौरव गॉट लेस मार्क्स देन मुकेश। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? बट हिज मार्क वॉज नॉट द लोएस्ट इन द ग्रुप। नॉट लोएस्ट। एम आई करेक्ट? उसके बाद क्या, कुछ तो और नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ओ यस, सेकेंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यस। तो बताओ क्या शिक्षा यहां पे मिलती है कि मुकेश से कम गौरव ने लाया। तो ये प्रिया, उसके बाद राज, उसके बाद मुकेश, उसके बाद गौरव। ये तो एक स्केलेटन जो है वो हो गया। कौन कविता? कविता कहाँ आया? प्रिया से छोटी है कविता, मतलब प्रिया से छोटा मार्क्स, प्रिया से कम मार्क्स लाया कविता ने, ये लिखा हुआ है। एम आई करेक्ट और नॉट? अब हाँ, अरे प्रिया सुनो मेरी बात सुनो, ये तो मैंने स्केलेटन में कर दिया स्टैब्लिश। उसके बाद ये था मुकेश जो है वो गौरव से ज्यादा है, वो भी मैंने स्टैब्लिश कर दिया ना वहां पे। अभी बात आती है बहुत सिंपल सी, वो क्या है कि प्रिया जो है वो गौरव से ज्यादा तो वहां ऑलरेडी है कि नहीं है? एम आई करेक्ट और नॉट? प्रिया कविता से भी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रिया कविता से ज्यादा है। अब कोई दिक्कत है? इसके अलावा कोई और लोग यहां पर है नहीं ना? चलो, ये बोल दिया है कि ये जो है लोएस्ट नहीं है। एम आई करेक्ट? तो लोएस्ट कौन होगा? कविता होगा। तो कविता जाएगा इधर। तो कविता है कितने नंबर पे? 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कविता है। गौरव है किस पे? 4 नंबर पे है। एम कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। आर क्या है? सेकेंड नंबर पे है। पी कहां पे है? फर्स्ट नंबर पे है। अब जो क्वेश्चन दिया है निकाल लेना। आगे बढ़े क्या? पहले बोलो कि मैंने जो अभी बनाया उसमें कोई दिक्कत है? अच्छा एक बार जरा बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लियरली लिख दिए हैं, तब तुमको सेकंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर करने में क्या दिक्कत आ रही है? सेकंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा बताओ? अरे सबसे ज्यादा ये रैंक है। अगर तुम फर्स्ट रैंक लाए हो तो तुम ये कभी एक्सेप्ट करोगे कि तुमको सबसे कम मार्क्स आया है एग्जामिनेशन में? तो सेकेंड नंबर पे कौन है? आर, राज, ये आंसर होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो पढ़ रहे हैं हम, येलो से बनाएंगे। जरा जल्दी करेंगे ताकि आप लोग जाके, हम तो बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। कहाँ है मेरा मोबाइल? कहाँ? हाँ जल्दी पढ़ते हैं। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि इस तरफ सब लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है? जनरली ऊपर इसी साइड लेते हैं ना। हाँ, क्या है सुनना जरा ध्यान से। रवि हु इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। रवि इज 8th, याद रखना रवि कहां है? 8th। मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी बना दिया, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एम आई करेक्ट? 8th पे है। रवि हु इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इज 6th टू द राइट ऑफ सुनील। सुनील यहां पर है, सुनील। एम आई करेक्ट? 6th टू द राइट ऑफ है। चलेगा ना? चलेगा, ठीक है। कहां है ये क्वेश्चन?
6 to the right of Sunil. Who is 13th from the right end of the row? कौन है? सुनील है कहां? 13th है ये. Am I correct? समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ एक किसी बंदे का बिगिनिंग से और लास्ट से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. चलेगा? तो किसका कर सकते हो? सुनील का कर सकते हो या रवि का कर सकते हो. Am I correct or not? चलो मेरी बात सुनो. सुनील का जो रैंक है वो क्या होगा? 8 फ्रॉम द बिगिनिंग कौन है? रवि है. और ये इसके 6 टू द राइट है ना? तो क्या इसका रैंक हो गया 8 माइनस 6 2 हुआ कि नहीं हुआ? एम आई करेक्ट? तो इसका रैंक हो गया 8 माइनस 2 सॉरी 6 फ्रॉम द बिगिनिंग. एम आई करेक्ट और नॉट? खुद से सोचो. ये मेरी उंगली, ये मेरी उंगली है. 4 लोग हैं. ये बंदा 4th है. अब हम कहेंगे कि दिस बंदा इस बंदे से कितना आगे है? 2 आगे है. ठीक है? तो ये क्या है? 4 है. ये क्या, इसका रैंक क्या है? 2 है. 4 माइनस 2 क्या होता है? 2 ही होता है ना. समझ में आया? 4 माइनस 2 8 माइनस 6 सिंपल की, तो इसका सेकंड आ गया बिगिनिंग से रैंक. अब सुनो, यहां पे क्वेश्चन का आंसर है सुनील का. बिगिनिंग से कितना है? सेकेंड. अंतिम से कितना है? 13th. तो कितने लोग हैं? 13 प्लस 2 माइनस 1 14 इज द आंसर. अभी तुरंत तो करवाए हैं. जाओ सुकून से अब जाओ घर और नाश्ता खाना सब अच्छे से करो. ठीक है? कल जो है एकदम 9 o'clock जो है पूरा अच्छे से नाश्ता करना. कुछ लेके जरूर आना. हम तो बोलेंगे लंच बॉक्स प्रॉपर लेके आना. ये मेरा रिक्वेस्ट है कल और परसों के लिए. थैंक यू फॉर कमिंग. टेक केयर एंड रिवाइज द थिंग. सुनो मेरी बात ध्यान से. 2018 के बाकी सारे डेटा इंटरप्रेटेशन के क्वेश्चन करने की कोशिश करना और मैं भिजवाता हूं. बाकी 6 पेज का जो एक अलग से हैंडआउट मिला है उसको करने की जरूरत नहीं है. इस वाले पेज का जो रैंकिंग का है जो मैंने अभी दिया है, इसके सारे क्वेश्चंस को करना, बिल्कुल करना. हाँ, डीआई वाले करने हैं. डीआई वाले और मैं भेजूंगा जो मेरे पास है. डीआई वाले करने हैं, ये वाले भी करने हैं. इसके साथ जितना भी कुछ है सब रिवाइज करके आना. कल क्वांट पे फोकस होगा. ऑलराइट, थैंक यू. टुमारो इज 9 o'clock. 9 o'clock is the class. ये मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूं. 9 o'clock is the class and try to be here at 9 o'clock, not 9:15. अदरवाइज 9 से लेके 9:15 तक कॉम्बिनेशन का इतना भयंकर पार्ट हो जाएगा, फिर आप बाद में जो है शुरू हो गए. जरूरत पड़ेगी मैं दिवाली के बाद भी आऊंगा. अभी आप पहले कल तो आओ 9 o'clock, देखते हैं चीजें कैसे होती. Thank you, Parneet Kaur. You are the only one in the online category right now. Take care. Good night. डाउट किसी का कुछ है? मैं वहां वेट कर रहा हूँ. ठीक है? वहां पे मैंने दे दिया ना. इतना भी डाउट है आज